गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और यूजेज पढ़ेंगे। चलिए बारी बारी से समझते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका पहला आपको पढ़ना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा ध्यान से समझिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, सी हैज V3 लगाना है, रिटेन ए लेटर। सी हैज रिटेन अ लेटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका अफर्मेटिव निगेटिव समझते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का क्या होगा स्ट्रक्चर। पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझ लीजिए, सी हैज नॉट रिटेन ए लेटर। ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट निगेटिव है तो नॉट लगेगा। रिटेन यहाँ पर आपका V3 हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। सेंटेंसेस with yes no questions। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विथ यस नो क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है। स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर समझिएगा तभी आपको सवाल बनेगा। इंट्रोगेटिव है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले हम लोग लिखेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो उसको हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हैज सी रिटेन ए लेटर क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे क्या है, V3 है। ये देखिए यहाँ पे ये है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ यस नो क्वेश्चन हो गया। अगला जो है चौथा नंबर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज विथ यस नो क्वेश्चंस। मतलब ये सेंटेंस जब भी पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा क्या वो पत्र लिखी है। तो ये जो वर्ड आया आपका क्या, तो अब ऐसा लगा कि हाँ कि लिखी है कि नहीं लिखी, हाँ या ना, ऐसा कुछ है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिए क्या होगा। स्ट्रक्चर जो होगा इसका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ये याद रखिएगा आप लोग, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल देखिए इसका,
हैज प्लस सी नॉट रिटेन ए लेटर, राइट रोट रिटेन V3 फॉर्म इसका लिखना है। अगला जो दो है, दो और स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। 5वां नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चन। जब WH क्वेश्चन हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको समझना होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जानना काफी इम्पोर्टेंट है, तभी आप किसी भी सेंटेंस को पहचान पाइएगा। तो सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव इज WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन प्लस हैज हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। पहले WH वर्ड आएंगे, WH वर्ड जो भी होंगे, WH वर्ड जो भी होते हैं वो आएंगे। जैसे कि WH वर्ड क्या होता है, वाई हैज सी रिटेन ए लेटर, है ना। तो ये इसका सेम एग्जाम्पल इसलिए हम लिए हैं क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। हम सब में लिए हैं सी हैज रिटेन अ लेटर, इसी को 6 फॉर्म में हम बदल रहे हैं, 6 फॉर्म में बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 5वां फॉर्म है। देखिए ये WH वर्ड हो गया, वाई वेन हाउ वेयर, ये सब जो वर्ड होते हैं, है ना, व्हाट, ये सब जो वर्ड होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो हमने वाई का यूज किया है, तो वाई हैज सी रिटेन अ लेटर, इस स्ट्रक्चर पे हमने बैठा दिया। अगला जो समझिएगा आप, देखिए क्या है, 6ठा नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो ही गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चंस, ध्यान से समझना। जैसे कि स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, जैसे कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, याद रखिएगा। देखिए हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, WH वर्ड प्लस हैज या हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, इसका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वाई हैज सी नॉट रिटेन ए लेटर, ठीक है, यह स्ट्रक्चर हुआ। 6 स्ट्रक्चर हमने बताया। अब देखिए हैज और हैव का कहाँ कहाँ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे कि आई होता है और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, यू ही होता है, ही होता है, सी होता है और इट होता है सिंगुलर में, और ये दे है। ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर या प्लुरल है। देखिए आई के साथ हमेशा हम लोग हैव का यूज करते हैं,
ठीक है। आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, ठीक है। यू के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ भी हैव का यूज होगा। ही सी इट, ये तीनों के साथ जो होगा हम लोग हैज का यूज करेंगे। ही सी इट के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, और दे के साथ भी, दे के साथ हैव का यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होगा। तो ये सब यूज जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए क्लास के लिए आप इंट्रोडक्शन क्लास ही इसका रहने दीजिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका यूजेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसके यूजेज के साथ, और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले। इसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन के साथ हम जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। जय हिंद।